नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन कवर कर रहे थे। जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कवर किया हुआ है हिंदी का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे हिंदी के जितने भी लेक्चर्स हैं आपके, तो वो तो है ही। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है, तो वो सारा कुछ जो है हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपके, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो वो जो है आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तब लोग वहाँ जाकर उसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको अब विलोम शब्द के बारे में आपको बताया था। तो आज देखिए हम लोग कवर करेंगे विशेषण के बारे में, यानी कि इसे इंग्लिश हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग। तो ये सेशन हमारा चल रहा है। एक सेशन में हम लोग वोकैब का पोर्शन भी देख रहे हो, दूसरे में ग्रामर का भी हम लोग देखते चल रहे हैं। तो आपका जो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और देखिए जो डेफिनेशन है इसका विशेषण का, तो यहाँ पे देखिए विशेषण का सिंपल डेफिनेशन यदि हम बोले यहाँ पे, तो ये आपका रहता है यहाँ पे कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, तो उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। तो सिंपल मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी संज्ञा आपका रहता है, संज्ञा में मान लीजिए कोई पर्सन हो गया, फिर कोई गुण हो गया, या फिर कोई धर्म, कोई भी चीज हो गया, तो उसके कोई विशेषता के बारे में बताया जाए कि वो पर्टिकुलरली वो कैसा है। कोई भी लड़का है, मान लीजिए कि वो बहुत वो कैसा है, तो वो बोलता है ना कि उसके बारे में कि हाँ वो अच्छा है। लेकिन आप बोलते हैं ना उसमें बढ़ा चढ़ा कि वो बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो वर्ड आपके लगे हुए रहते हैं ना, तो ये आपके रहते हैं विशेषण, यानी कि कोई कोई भी चीज जो किसी का विशेषता के बारे में बताए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। तो इन सभी में आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे गाय तो आपका क्या है, एक संज्ञा तो है ही। इसके अलावा आम भी आपका यहाँ पे एक संज्ञा ही है। लेकिन यहाँ पे इसका विशेषता बताया जा रहा है कि जैसे गाय है तो वो भूरी रंग की है, और यहीं पे आम आम है तो आम की विशेषता बताया जा रहा है कि आम क्या है, आम खट्टे हैं। तो ये है आपका क्या हो गया यहाँ पे भूरी, और जो खट्टे शब्द आपके हैं, तो ये मतलब कि गाय और आम के लिए जो बेसिकली संज्ञा है, तो उनके लिए विशेषता बता रहा है एक तरीके से। तो ये जो शब्द आपके हो गए भूरी और ये खट्टे जो है आपका ये दोनों, तो ये सब जो है आपका विशेषण हो गए। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज आपको फोकस करना रहता है। सेंटेंस जो आपका रहता है, मतलब कोई भी आपका शब्द दिया, कोई भी आपका वाक्य दिया रहता है, तो उसमें देखिए एक आपका विशेष से होता है। तो विशेष से वो क्या होते हैं, तो ये हम लोगों को समझना होगा। देखिए विशेष आपके जैसे विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम लोग विशेष कहा जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे मतलब कि जो एक रहेगा आपका यहाँ पे, यानी कि जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, तो वो पर्सन, मतलब वो जो पर्सन है या फिर जो कोई भी किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपका बन जाएगा उसका विशेष है, जिसके बारे में कोई भी चीज के बारे में इंडिकेट की जाती है। तो इस वाक्य में देखिए दिया था ना आपका कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो इसमें किसके बारे में कही जा रही है, विद्यार्थी के बारे में कही जा रही है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी आपका जो शब्द आपका है, तो ये जो है आपका विशेष से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विशेषण जो यूज किया गया है अच्छा, तो ये जो है किसके लिए किया गया है, तो ये विद्यार्थी के लिए किया गया है, जो कि उसी का विशेषता के बारे में ही बता रहा है। तो विशेष से आपका क्या हो जाएगा कि कोई भी पर्सन हो या फिर कोई भी चीज हो जिसके बारे में उसकी विशेषता के बारे में जो बताई जाती है, तो वो आपका हो जाएगा विशेष से। तो देखिए ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वहाँ पे कि इसमें से जो आपका दिया हुआ विशेष कौन सा है। तो ये आप लोगों को जानना होगा, जरूरी आप लोग समझना भी होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण देखिए ये हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जो सब विशेषण की विशेषता को बताते हैं, तो वो सब जो है आपके कहलाते हैं प्रविशेषण। यानी कि जो विशेषण की ही विशेषता को बताए, तो वो हो जाएगा आपका प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि यह लड़की बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोनों से दोनों जो वाक्य आपका दिया था कि यह लड़की बहुत अच्छी है और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो इन दोनों में देखिए पहला वाला आपका जैसे इसमें अच्छी है, तो इसमें आपका क्या हो गया कि अच्छी, और दूसरा में इसमें आपका स्वस्थ है। तो ये दो तो आपका जैसे क्या है, ये तो विशेषण तो है, मतलब उनकी उसकी विशेषता के बारे में बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके साथ में आपका और भी वर्ड यूज किए गए हैं आपका यहाँ पर। जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है बहुत शब्द है आपका, और दूसरे में आपका यहाँ पे है, दूसरे में आपका यहाँ पे पूर्ण है। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, ये जो है मतलब जो सेंटेंस यूज किए गए हैं आपका यहाँ पर, तो ये जो है आपका प्रविशेषण कहला जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तीन चीजों पे ध्यान रखना है। विशेषण आपका दिया रहेगा तो एक तो आपका हो गया विशेष, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं। एक आपका है प्रविशेषण। प्रविशेषण कहने का मतलब रहता है कि जो विशेषण की ही विशेषता को बताए तो उसको हम लोग बोलेंगे। कोई भी चीज आपका रहेगा उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोले बेसिकली कि कोई अच्छा अच्छा तो आपका विशेषण तो है, लेकिन इसमें लिख दिया बहुत अच्छा, तो बहुत मतलब क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो जाए। अब आइए हम लोग यहाँ पे विशेषण के प्रकार के बारे में देखते हैं, जितने भी इसके टाइप्स आपके होते हैं, और इसको आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे आपके दिए हुए इसके जो प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव ऑफ एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आपका है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें कि संख्या से रिलेटेड आपके उसमें शब्द रहेंगे। फिर उसके बाद आपका है परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, और या फिर इसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण ही बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक विशेषण, और एक आपका संबंधवाचक विशेषण। तो ये जो है आपका नाम से ही पता चल जा रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये जो है किस तरह के होंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे सभी को एक एक करके जानना होगा। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक विशेषण हम लोग वैसे विशेषण को बोलते हैं हम लोग, मतलब ऐसे शब्द जो रहेंगे आपके यहाँ पे कि जो संज्ञा है सर्वनाम शब्द के, जो उनके गुण या दोष, या फिर मान लीजिए कोई रूप रंग हो गया, आकार हो गया, या स्वाद हो गया, या दशा हो गया, अवस्था या स्थान हो गया, तो इन सभी की विशेषता को जो प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुण का, आप यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है कि वह एक अच्छा आदमी है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका आकार के बारे में बताया जा रहा है कि उसका चेहरा गोल है, तो इसमें गोल है आपका क्या हो रहा है, विशेषण है जो कि आकार बता रहा है। उसी तरीके से आप रंग का भी देख सकते हैं कि काला टोपी, टोपी कैसा है तो काला है। फिर उसके बाद लाल रुमाल, तो ये जो है आपका रंग के बारे में बता रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर अवस्था आपका देखिए यहाँ पे है कि भूखे भूखे पेट भजन नहीं होता। तो इनमें आप सभी में देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या आ रहा बता रहा है कि इन सभी में जो है किसी न किसी चीज का गुण या दोष या रूप रंग आकार या स्वाद या दशा अवस्था जो है, इन सारे चीजों का यहाँ पे जो है बोध करा रहा है। तो इस तरह के जो आपको वाक्य मिलेंगे तो उसको पढ़ के ही आपको पहचान जाना होगा कि इसमें बेसिकली जो है ये सारे चीज बताया जा रहा है, मतलब किसी का गुण के बारे में बताई जा रही है, तो ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण मतलब इसमें वे विशेषण सब जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का वो बोध कराते होंगे, तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि 5 घोड़े दौड़ते हैं, तो इसमें देखिए 5 आपका क्या है, संख्या है आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। उसी तरीके से यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसमें 7 आपका क्या है, ये संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक के जो है इसके और भी भेद होते हैं यहाँ पर आपके। जैसे कि कुछ संख्यावाचक पे एक आपका रहता है कि जिसमें कि निश्चित संख्या आपको पता रहता है, मतलब उसमें एग्जैक्टली पता रहेगा हाँ यहाँ पे इतना मेंशन किया गया है। और एक आपका रहता है अनिश्चित संख्या, जिसमें कि उसमें कुछ इस तरीके से देगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत, तो इस तरह से रहते हैं, तो उसमें आपका अनिश्चितता रहेगा, यानी कि हमें पता नहीं कितनी है लेकिन वो संख्या के बारे में बताएगा ही। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण शब्द आपके रहते हैं जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो उसे ही हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे हम लोग, जैसे इसमें दिया हुआ कि 1, 2, 8 चौगुना 7वां। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो इसमें 40 जो आपका दिया हुआ है संख्या आपका है, तो मतलब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी तरीके से अनिश्चित में आपका जो है इसमें मतलब कि हमें अनिश्चित के बारे में उसमें पता चला, निश्चित संख्या के बारे में पता नहीं चल रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल आपका है कि कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, तो इसमें देखिए कुछ देर बोल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा कि कितना देर लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा, लेकिन कुछ देर यूज किया गया है। तो इस तरह के वर्ड आपके रहेंगे, जैसे कई, कुछ हो गया, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों, तो ये सारे जो है आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते चलते हैं साथ में, जिससे कि आपको जो है टॉपिक्स पे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सीता, हमारा, नीला और रोना दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन सी है नीला, तो ये जो है आपका एक विशेषण शब्द आपका है। नीला शब्द जो है तो ये आपका एक गुणवाचक विशेषण शब्द है। जैसे नीला जो आपका है तो ये बताया जाता है, मतलब कि वो रंग के बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो ये जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अब विशेषण मतलब जो आपका है ये शब्द एक विशेषण है। तो आपको ये पहचानने होंगे इस तरीके से देखते हुए। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए सेंटेंस आपका अगला इसमें दिया आपका यहाँ पे
कि यह तीसरा बच्चा है, तो वाक्य में तीसरा शब्द व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे कि तीसरा शब्द क्या है, तो ये देखिए ये जो है आपका एक विशेषण शब्द है। जैसे इसमें आपका संख्या के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि तीसरा है, तो जो संख्यावाचक है और ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द आपका है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तीसरा बच्चा है तो मतलब ये विशेषता बता रहा है और वो जो है आपका निश्चित संख्यावाचक का है ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो सिंपल आपका है, इसमें देखिए दिया हुआ है सात, तो सात आपका जो है संख्या के बारे में बता रहा है, तो ये जो है आपका क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए काला, रावण, खट्टा दिया हुआ है, तो संख्या आपका इसमें सात ही है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, वो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछे आते हैं एग्जाम में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है दैट इज परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण ये वैसे शब्द आपके होंगे यहाँ पे कि जिन विशेषण शब्दों में से किसी वस्तु के माप तोल से संबंधित जो है विशेषता का बोध होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, मतलब जो उसका परिमाण जो होता है, तो उसका अगर वो बोध कराए तो उसे बोलेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इससे आपके जो वर्ड रहते हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया, भर दूध हो गया, तोला हो गया, भर सोना, थोड़ा पानी, थोड़ा हो गया, और पानी हो गया आपका, या कुछ हो गया, पानी हो गया, इसके अलावा सब, और धन आपका हो गया, और हो गया आपका घी लाव हो गया, दो हो गया आपका यहाँ पे लीटर हो गया, तो ये सारे जो है आपके ये कहलाएंगे आपके परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बच्चे भूखे हैं, तो इन सभी में आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, तो इन सभी में आपको ये पता चल रहा है ना यहाँ पर कि ये जो है परिमाण के बारे में बता रहा है, मतलब कि उसमें जो है एक निश्चित मात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तो अब इसके देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसके भी और भेद होते हैं यहाँ पे। बेसिकली एक आपका रहता है जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कि आपको निश्चितता के बारे में पता चले कि हाँ वो इतना है, और एक आपका रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कि अनिश्चितता के बारे में पता चले, जिस तरीके से आपने वहां पे देखा था निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या का, तो उसे भी यही तरीके से है। तो निश्चित जो परिमाणवाचक रहेगा, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे निश्चित मात्रा या फिर माप तोल का बोध कराते होंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है कि 2 सेर घी, 10 हाथ हो गया, इसके अलावा जगह हो गया, 4 गज हो गया, तो ये में आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में मतलब ये एक निश्चित चीज है। और वहीं पे जो अनिश्चित परिमाण आपका रहेगा, तो इसमें जो है निश्चित मात्रा का हमें जो है पता नहीं चलेगा। जैसे कि सब हो गया आपका यहाँ पे, धन हो गया, उसका कुछ हो गया, दूध हो गया, बहुत हो गया, तो ये जो है आपका इसमें निश्चितता के बारे में पता नहीं चला, लेकिन कुछ तो कुछ परिमाण वहां पे कह रहा है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है संकेतवाचक, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए यह शब्द मतलब कि कहलाएंगे वहां पे कि जो किसी न किसी संज्ञा में आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उन्हें ही हम लोग संकेतवाचक सर्वनामिक या फिर सर्वनामिक विशेषण हम लोग कहेंगे। जैसे इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये शब्द आपको मिलेंगे इसमें कि मैं, तू, वह, तो ये जो है आपके इस तरह के वर्ड आपके रहेंगे यहाँ पर आपके, तो ये जो है आपके संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है कि वह गाय दूध देती है। अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि यह पुस्तक मेरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो है संज्ञा या सर्वनाम के पहले वर्ड आ रहे हैं, ये सारे चीज जैसे कि मैं, तू, वह, तो ये जो है आपको यहाँ पे क्या कहला जाएंगे, ये आपके संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो पहले वाले में आपका यहाँ पे वह हो गया, और उसके बाद फिर जो है आपका यहाँ पे दूसरे वाले में यह है, तो ये जो है संज्ञा के पहले आपका आ रहा है। तो इसमें जो यह सर्वनाम आपका है, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे संकेत बता रहा है यहाँ पे कि ये जो है गाय दूध देती है, तो उसके बारे में एक्चुअली वो बता रहा है, तो संज्ञा के बारे में। और उसके पहले आएगा तो उसमें आपको हो जाएंगे संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपका है कि ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल, वे कुर्सियाँ, तो इन सभी में आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले वाले में जैसे कि यहाँ पे आपका था ये हो गया, इसके बाद आपका इसमें कोई हो गया, इसमें कौन आपका है, तो ये सारे जो आपके सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सारे चीज आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर अगला देखिए आपका है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि इलाहाबाद से इलाहाबादी, मतलब कि ये ऐसे विशेषण शब्द होंगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही इनकी होती है, उन्हीं से ही इनका जो है रचना होगा।
और इस तरह के वर्ड आपको उसी से ही मिलते जुलते मिलेंगे। जैसे अगला दिया हुआ है कि जयपुर से जयपुरी, जयपुरी वर्ड आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। फिर उसके बाद और देखिए दिया हुआ है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, पूरा सेंटेंस आपका है इसमें कि मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो भारत से भारतीय आपका बन गया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है संबंधवाचक विशेषण। तो जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषता दूसरे वस्तु के संबंध में अगर बताए जाते हैं वहाँ पे, तो उन्हें हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह के देखिए जो विशेषण संज्ञा या फिर जो क्रिया विशेषण या फिर जो क्रिया जो रहते हैं, तो उन सभी से ये बेसिकली बनेंगे आपके। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि आनंद से आपका बन गया आनंदमय। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है यानी कि ये बना हुआ है आनंदमय आपका, तो ये आनंद के जो संज्ञा मतलब है आनंद संज्ञा जो उसी से ये बना हुआ है। उसी तरीके से अगला देखिए दिया हुआ है बाहरी। तो बाहरी देखिए बाहर यहाँ पे क्या था, ये क्रिया विशेषण था, तो इससे आपका बना हुआ है बाहरी। तो ये जो है आपका संबंधवाचक जो बनेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण या फिर क्रिया भी आपका ये हो सकता है। जैसे दिया आपका यहाँ पे खुला, तो खुला जो है खुलना जो क्रिया था आपका, तो इससे यह बना हुआ है। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका था यहाँ पे संबंधवाचक, तो इसमें कोई ना कोई मतलब कि दूसरे वस्तु की जो है उसके संबंध के बारे में ही बताया गया एक्चुअली में यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई करते रहना होगा। अब देखिए ये तो आपने यहाँ पे सब देख लिया विशेषण के कि जितने ही प्रकार इसके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे रहता है कि जैसे विशेषण जो कुछ शब्द आपके रहते हैं, तो इसकी रचना भी की जाती है। मतलब कि आपका वहाँ पे ये सब दिया रहेगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि ये सब रहेंगे, तो उससे बोलेगा आपको वहाँ पे कि आप जो है इसका विशेषण बनाइए क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय, ये सारे शब्द आपके रहते हैं। तो इनमें देखिए हम लोग जो है कुछ वर्ड जो है उसमें या तो उपसर्ग लगाते हैं या फिर प्रत्यय का यूज करते हैं। तो इनका यूज करके हम लोग बनाते हैं विशेषण। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ वर्ड, जैसे कि संज्ञा से कुछ शब्द हैं जो विशेषण शब्द की रचना की गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। जैसे कि संज्ञा वर्ड आपका यहाँ पे कथन है, तो इसका विशेषण बनेगा आपका कथित। फिर उसके बाद देखिए तुंद आपका दिया हुआ है, तो इसका आपका बन गया तुंदिल। फिर उसी तरीके से धन आपका है, तो इसका हो गया धनवान। तो इसमें हमने देखिए प्रत्यय या उपसर्ग यूज करके ही बनाया हुआ है हमने इन सभी को। तो आपको जो है इस तरीके से याद रखने होंगे। मतलब इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे पूछ सकता है कि जैसे नियम है, तो इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा नियमित। तो आपको यही याद रखना, यही फॉर्मेट में। जैसे आपका अगला है राधा, तो इसका राधे हो जाएगा विशेषण। गंगा है तो इसका गंगे हो जाएगा। दीक्षा है तो इसका आपका दीक्षित हो जाएगा। निषेध है तो इसका निषिद्ध आपका हो जाएगा। उसी तरीके से संज्ञा आपका यहाँ पे देखिए प्रदेश है तो प्रदेश का प्रादेशिक हो जाएगा। बुध है तो इसका आपका बौद्ध हो जाएगा। मृत्यु है तो इसका आपका मृत्य हो जाएगा। रसायन है तो इसका रासायनिक हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके हैं जो आपको याद रखनी है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, जैसे आपने वहाँ पे संज्ञा शब्द से बने हुए आपने देखा था विशेषण, यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द आपके दिए हुए हैं जिससे कि विशेषण बनाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ है कोई, तो कोई का जो विशेषण होगा इसका होगा कोई सा। कौन का आपका हो जाएगा कैसा, मैं का आपका मेरा या फिर मुझसा हो जाएगा, तुम का तुम्हारा हो जाएगा, जो का जैसा हो जाएगा, वह जो है तो इसका वैसा होगा, हम का हमारा हो जाएगा, यह का ऐसा हो जाएगा। तो ये शब्द है आपके सर्वनाम शब्द है, तो इनसे विशेषण बनाई गई है। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्रिया शब्द भी आपके दिए हुए हैं जिनसे विशेषण शब्द की रचना की गई है। जैसे कि भुनना का भुलक्कड़ हो जाएगा, पीना का पियक्कड़ हो जाएगा, अड़ना का अड़ियल हो जाएगा, घटना का आपका घटित हो जाएगा। तो ये सारे क्रिया से बने हुए विशेषण है। तो आपको जो है इनको याद रखना, ये चीज़ आपसे पूछा था एग्जाम में। उसी तरीके से अव्यय से बने हुए विशेषण शब्द जो हैं आपके, तो वो भी आपका दिया हुआ है। जैसे ऊपर जो शब्द आपका दिया अव्यय है, तो इसका विशेषण बनेगा ऊपरी। नीचे के आपका हो जाएगा निचला, भीतर का भीतरी हो जाएगा, पीछे का पिछला हो जाएगा, आगे का अगला और बाहर का बाहरी हो जाएगा। तो ये सब विशेषण शब्द है और आपको इसी ऑर्डर में ही याद रखना है। आपसे वहाँ पे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा विशेषण है शब्द है, तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अब भाई हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके ये एग्जाम में पूछा ही गया था किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए दिया क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसमें आपसे नहीं है वो पूछा गया है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है भयभीत, निर्मिक, भीरु और भय आपका दिया हुआ है। तो इन सभी में देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इन सभी में देखिए जो आपका शब्द है भयभीत, इसके अलावा आपका यहाँ इसमें निर्मिक दिया हुआ है और निर्भीक नहीं निर्भीक आपका ये होगा। यहाँ पे भाव आपका एक्चुअली छूट गया, यहाँ पर मौ लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका दूसरा शब्द है इसमें तीसरा है भीरु है।
तो ये तीनों जो है ना आपके, ये तीनों विशेषण शब्द है। लेकिन जो इसमें शब्द आपका भय जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो भय शब्द जो है तो ये आपका एक विशेष से है। विशेष हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि जिसके बारे में ही विशेषता बताई जाती है। तो ये इसमें जो भय आपका है तो ये विशेष है, ना कि ये विशेषण शब्द है आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए जो भय शब्द आपका ये विशेष है एक्चुअली, इसका विशेषण होता है भयानक। तो ये जो है आप लोग याद रखना है इसका भी। और ये जो है आपका एक भाववाचक संज्ञा एक्चुअली में जो भय आपका दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो है इस तरीके से आइडेंटिफाई भी करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका सेम रिपीट क्वेश्चन है, इसी में से सेम तरीके से पूछा है कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो इसका भी आपका जो देखिए इसमें आपका ये भय आपका हो जाएगा, और बाकी भयभीत, निर्भीक, भीरु, तो ये सारे जो है आपके ये दिया आपका व्याकरण की दृष्टि से अब सारे विशेषण शब्द है, लेकिन भय जो आपका विशेषण नहीं है, तो इसका भी डी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए आपने संख्यावाचक में तो देखा ही था, लेकिन उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें दोनों जो आपका दिया हुआ है ना, तो ये जो है आपका एक समुदाय बोधक जो शब्द आपका बेसिकली है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि इसमें जो है एक समुदाय का एक्चुअली बोध यहाँ पे हो रहा है कि दोनों, मतलब एक जो है दोनों को इंक्लूड करते हुए कर रहा है, एक समुदाय को संबोधित कर रहा है आपका यहाँ पे। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन कौन है। इसमें देखिए विशेष आपका है, ऊपर में आपका रहेगा यहाँ पे विशेष से कौन सा है। तो देखिए विशेष से के बारे में हमने आपको बताया था कि जिस शब्द के बारे में विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, उसे हम लोग विशेष से बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए आपका दिया आकाशीय, आकाश, आराध्य और आश्रित इसमें दिया हुआ है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आकाश। तो आकाश जो है तो ये शब्द आपका विशेष है एक्चुअली में। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए आकाशीय है, आराध्य है, आश्रित है, तो ये तीनों जो है तो ये सारे जो है विशेषण शब्द आपके हैं। लेकिन जो आकाश आपका है तो ये आपका एक विशेष है, यानी कि जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। तो इसका देखिए अगर विशेषण की बात करें तो इसमें जो आकाश आपका जो दिया हुआ ना, तो इसमें मतलब अगर इसका पूछे आपसे तो इसका आकाशीय होगा, आकाश का आकाशीय होता है, जो कि आपका एक्चुअली ये दिया हुआ है। तो इसमें आपका विशेष से कौन सा ये हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन जो है आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं वहाँ पे, तो आप लोगों को हर तरफ से आना चाहिए आइडेंटिफाई करने। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अग्नि का विशेषण होगा। तो अग्नि का आपको विशेषण बताना है कि इसका क्या होगा। तो देखिए जो अग्नि जो शब्द आपका है तो इसका विशेषण होता है आग्नेय। तो आग्नेय देखिए इसमें ये आपका सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका आपका सही है। तो आपको प्रॉपर याद रखने होंगे, अग्नि का होता है आग्नेय। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ ना यहाँ पे काला कपड़ा, तो देखिए काला आपको हमने बताया था कि ये जो है किसी का गुण के बारे में बताता है। मतलब कि जो इसमें गुणवाचक जो आपको हमने बताया था स्टार्टिंग वाला जो पहला था इसका जो, तो इसमें एक्चुअली गुण बता रहा है यहाँ पे काला। तो ये जो है आपका एक गुणवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कोई भी जिसमें विशेषण शब्द जो रहते हैं आपकी जो संज्ञा की उसके गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं तो उसे हम लोग गुणवाचक कहते हैं विशेषण। तो इसमें काला जो है आपका ये कपड़ा के बारे में बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो काला कपड़ा है, तो गुणवाचक ये आपका हो जाएगा। और बाकी संख्या में संख्या आपका रहता है, परिमाण में आपका कोई परिमाण रहेगा, उसमें मात्रा रहेगा, और सर्वनामिक में आपका वहाँ पे जो है वो दिखाएगा इस तरीके से। तो सभी का आपको जो है पूरा डेफिनेशन याद होना चाहिए, तो आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन आपका जो है इसी पैटर्न पे ही लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे जो आपका विशेषण जो था तो ये हम लोग पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हम आगे भी इसी तरीके से आपको बाकी के हिंदी के लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने हिंदी का पूरा कंप्लीट PDF नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग भी जो है वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।